क्वेश्चन क्या था, कह रहा था भाई साहब प्रॉफिट तो यहाँ गिवन नहीं है, आप करें क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। तो अब ये देखो, बिना प्रॉफिट के आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, है ना। तो अब बताओ करें क्या इस केस में। पार्टनर से प्रॉफिट तो वापस लेना ही पड़ेगा, लेकिन कितना ले गिवन नहीं है, कितना हमने उनको दिया ये भी नहीं गिवन। तो अब देखो भाई, हमारे पास इसमें क्या तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि प्रॉफिट मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं पार्टनर से 100 रुपए वापस ले लूंगा। इंटरेस्ट मुझे 20 रुपए देना है, तो उसमें से मैं 20 रुपए निकाल के पार्टनर को वापस दे दूंगा, और बाकी 80 मैं बांट दूंगा। यही करूंगा ना। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है, प्रॉफिट क्वेश्चन बता ही नहीं रहा कि कितना प्रॉफिट बांटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल और केवल पार्टनर से कितने पैसे लूंगा, सिर्फ वही जो जितना मुझे इंटरेस्ट देना है। ठीक है, मतलब अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 रुपए देना है, तो मैं 20 रुपए ले लूंगा। ठीक है, पार्टनर से 20 रुपए का प्रॉफिट वापस लूंगा, क्योंकि मुझे उतना ही प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें भी आपने वही करना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है, कितना देना है, @ 10%। सबसे पहले ये निकाल लो। तो ये इनकी डेबिट और क्रेडिट साइड्स हो गई। ओके, फटाफट आप अमाउंट कैलकुलेट कर लो कि किस पार्टनर को आपने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 10% हो गए 20,000, 10,000, 10,000। ठीक है, तो इसको देना है आपने 20,000, इसको देना है आपने 10,000, और इसको देना है आपने 10,000। ठीक है, टोटल आपने 40,000 का इंटरेस्ट देना है। तो इसका मतलब आपके पास क्रेडिट में कितना पैसा होना चाहिए था, 40,000 रुपए कम से कम होना चाहिए था। मतलब आप क्या करो, पार्टनर से उतना ही प्रॉफिट वापस लो, प्रॉफिट्स टेकन बैक। कितना प्रॉफिट वापस लोगे, 40,000। किस रेशो में, जिस रेशो में बांटा था, 2:1। ठीक है, 2:1 में बांटा था ना, तो 2:1 में वापस ले लो। तो 2:1 में वापस लोगे तो कितना ले लोगे वापस, 20,000। एक मिनट, कितना आ जाएगा ये, अच्छा सॉरी, 16,000, 16,000 और 8,000। ठीक है जी, होपफुली आपको ये समझ आ रहा है। अब आप देखिए यहां पर, फर्म के पास 40,000 आए थे और 40,000 ही उसने बांट भी दिए। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बैलेंसिंग फिगर, मतलब प्रॉफिट जो वापस ले रहे हैं वो बैलेंसिंग फिगर ले रहे हैं सिर्फ। इसको हमने 16,000 डेबिट करना है और 20,000 क्रेडिट करना है। अगर आप ध्यान से देखिए, 16,000 डेबिट करने की और 20,000 क्रेडिट करने की बजाय नेट कर दें सीधा 4,000 क्रेडिट, और यहां पे हमने इसको 16,000 डेबिट करना है और 10,000 क्रेडिट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 6,000 डेबिट कर देंगे। इसको हमने 8,000 डेबिट करना है और 10,000 क्रेडिट करना है, तो इसको हम नेट क्या कर देंगे, 2,000 क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आप देखें यहाँ जर्नल एंट्री आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बताओ जर्नल एंट्री क्या बन गई, क्रेडिट होने वाले कौन कौन है, ए और सी, और डेबिट होने वाला बी। तो बी टू ए टू सी, बी को हमने कितने से डेबिट करना है, 6,000 से। ए को कितना क्रेडिट करना है, 4,000, और सी को कितना क्रेडिट करना है, 2,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, क्या आपको ये बात समझ आई, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। ठीक है, तो अब हमारा जो रहेगा एरर जिसको हम डील करने वाले, दैट इज व्हेन आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन एक्सेस, ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इस पर हम एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, वो आपने नोट करना है। ठीक है, सो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखिए, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इज गिवन @ 12%, आपने 12% दे दिया इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, मतलब 12% इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है। ठीक है, गिवन की जगह हम प्रोवाइडेड लिख सकते हैं, इज प्रोवाइडेड @ 12% इंस्टेड ऑफ 10%। और वो क्या कह रहा है, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आपको बता रहा है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख है। ठीक है, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3:2 है। आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो अब फटाफट आपने समझना है इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए फॉर्मेट बनाएंगे अब। ठीक है, यहां हमने फॉर्मेट बना दिया। अब करें क्या भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 12% दे दिया है, 10% देना था। तो यहां पे दो तरीके हैं। पहला तरीका कि 12% वापस ले लो और 10% दे दो, है ना भाई, 12% वापस लेके 10 दे दो। या फिर ऐसा करो, कितना फालतू दे दिया, 2% फालतू दे दिया, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 2% वापस ले लो, टेकन बैक।
सबसे अच्छी बात कि आप उतना इंटरेस्ट वापस ले लो जितना आपने उनको एक्स्ट्रा दे दिया है। अब बताइए 2% के हिसाब से कितना कितना अमाउंट बन जाएगा। 2 लाख का 2% हम 4,000 इससे डेबिट कर देंगे, 4,000 हम इसे डेबिट कर देंगे और 2,000 हम इसे डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा ये देखिए, 4 4 8 और 2 10,000, 10,000 फर्म के पास वापस आ गया। अब फर्म के पास ये प्रॉफिट वापस आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस आ गया, तो फर्म की कमाई में आ गया, कमाई प्रॉफिट वापस आ गया उसके पास एक तरह से। अब इसको बांट देगी फर्म, इसी प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था किस में से दिया था, प्रॉफिट में से दिया था। ठीक है, जब आप वो वापस लोगे तो वो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, अब उस प्रॉफिट को हम वापस कर देंगे। किस रेशियो में हम वापस करेंगे, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5 3 एंड 2। ठीक है, तो 10,000 को 5 3 2 में आप बांट देंगे। कैसे बांटेंगे फटाफट देखिए, तो 5 3 2 में आप बांटेंगे तो कितना आएगा, 5,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इनको नेट करके देखिए। ये देखिए, फर्म 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। ठीक है, तो फर्म तो हो गया कैंसिल। 4,000 ये डेबिट हो रहा है, 5,000 ये क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पर 1,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। नेट करेंगे तो यहाँ 4,000 डेबिट हो रहा है, 3,000 क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ 1,000 का डेबिट आ जाएगा। यहाँ 2,000 डेबिट हो रहा है, 2,000 क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे 0, मतलब ना जेड से हमने कुछ लेना है ना इसको देना है। तो मतलब एक्सेस वाई से हमने डेबिट करना है, वाई के पास ज्यादा चला गया था 1,000 रुपए, हमने किसको दे देना है, एक्स को दे देना है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, करंट अकाउंट, याद है ना। यहां पे हम इसको फ्लक्चुएटिंग लेके कर रहे हैं, और एंट्री क्या आएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, सिंगल एंट्री में हमारा काम हो गया। क्लियर है ये बात, कोई क्वेरी है। ठीक है, सो व्हेन आईओसी पेड इज लेस, अब इस पर हम एक एग्जांपल कर रहे हैं छोटा सा, फटाफट आपने समझना है। देखिए, आईओसी प्रोवाइडेड है 8%, लेकिन देना था हमें 10%, तो हमने यहाँ पर 2% उनको कम दिया है। कैपिटल ऑफ पार्टनर 10 लाख, वाई 5 लाख, जेड 5 लाख। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। अब यहाँ पर हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग। क्या करना है इस क्वेश्चन में, 10 लाख 5 लाख 5 लाख पे 2% ब्याज और देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है और। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2% हमने देना है। अब कितना हो जाएगा, इसको देना है हमने 20,000, 20,000 हमने इसको क्रेडिट करना है। ठीक है, इसको हमने 10,000 क्रेडिट करना है और इसको भी हमने 10,000 क्रेडिट करना है। तो टोटल फर्म ने कितना पैसा देना है, 40,000। अब ये फर्म देगी कहां से, फर्म कहां से देगी, फर्म प्रॉफिट वापस लेगी पार्टनर से, बिल्कुल, फर्म प्रॉफिट वापस लेगी पार्टनर से, प्रॉफिट्स टेकन बैक। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट गिवन तो है नहीं, तो सारे प्रॉफिट तो ले ही नहीं सकते, जितने चाहिए उतने लेंगे। किस रेशो में लेंगे वो मैं आपको बता सकता हूं, दैट विल बी 4:3:3। तो 40,000 के हमें प्रॉफिट चाहिए, और ये 40,000 फिगर कैसे, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर कह सकते हो आप। ठीक है, जितना हमें सर चाहिए हो था हमने, गया। गुड, जितना हमें चाहिए था हमने उतना लिया, 4:3:3 रेशो में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16,000 हमने इससे लिया। ठीक है, 12,000 हमने इससे लिया, 12,000 हमने इससे लिया। ठीक है, अब देखिए फटाफट, फर्म 40,000 डेबिट और क्रेडिट, फर्म में तो कोई बैलेंस बचा नहीं भाई, 16,000 डेबिट हो रहा है और 20,000 क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम 4,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये 12,000 डेबिट हो रहा है और 10,000 क्रेडिट हो रहा है, इसको हम 2,000 से डेबिट कर देंगे। ये 12,000 डेबिट हो रहा है और 10,000 क्रेडिट हो रहा है, इसको हम 2,000 से डेबिट कर देंगे। तो व्हाट विल बी माय जर्नल एंट्री, फटाफट बताइए जर्नल एंट्री क्या बन गई, वाई डेबिट हो जाएगा, जेड डेबिट हो जाएगा और जेड एक्स, डेबिट हो जाएगा और एक्स एक्स क्रेडिट हो क्रेडिट हो जाएगा, जाएगा। 2,000 2,000 और 4,000 से। ठीक है, 4,000। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई यहाँ पर।